हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नारेश साई को उठा लेता है और वह बोलती रह जाती है कि प्लीज मुझे जाने दो। और अब थोड़ा आगे जाके उसे भी राइड का मजा आने लगता है और नारेश को रियलाइज होता है कि साई बहुत शांत है। तो वह उससे पूछता है कहीं तुम सो तो नहीं गई? तो वह बोलती है नहीं, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे चलना नहीं पड़ेगा, तुम जो मुझे कैरी कर रहे हो और तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, एक नींद ले ही लेती हूँ। तो वह उसे नीचे गिरा देता है और उससे बोलता है तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हें पता भी है तुम कितनी भारी हो। और उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उठाने के बाद बोलता है मुझे याद है पहले तुम कितनी हल्की थी जब मैं तुम्हें बीच पर कैरी करता था, लेकिन अब तुम बहुत भारी हो गई हो। और पास्ट को याद करते हैं और अब दोनों नारिन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और शाम भी होने वाली होती है। तो नारिश बोलता है हमें सोने के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन उसे तो टॉयलेट जाना था। तो वह जाने लगती है। तो वह उससे बोलता है अपना ख्याल रखना और उसे प्रोटेक्शन के लिए गन भी देता है। अब यहाँ एक जॉन पाउन से बोलता है उन दोनों को मार दिया कि नहीं? तो वह बोलता है वह दोनों भाग गए। तो वह उसे ऑर्डर देता है जितनी जल्दी हो सके उन दोनों को मार दो। अब यहाँ साई वापस आ रही होती है, रास्ते में उसे गुंडे मिल जाते हैं और नारिश को उसकी आवाज आती है चिल्लाने की। तो वह उसे बचाने पहुँच जाता है, लेकिन साई उन गुंडों के पास होती है तो उसे गन नीचे रखनी पड़ती है और वह गुंडे उसे मारने लगते हैं। और साई मौका देखकर दूसरे वाले गुंडे को अच्छा मजा चखाती है और पहले वाले गुंडे से नारिश निपट लेता है। ये दोनों बचकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं और गुंडे अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। जब वह गुंडे चले जाते हैं तो वह बोलता है लगता है वो लोग गए। तो साई बोलती है वह चले गए हैं तो मुझे छोड़ दो। और उससे बोलती है तुम्हें तो चोट लगी है, लेकिन वह कहता है हमें यहाँ से पहले निकलना चाहिए। और अब साई को पता चलता है कि उसके पैर में मोच आ गई है और अब साई नारेश का सहारा लेकर चलती है। और अब रात भी हो गई थी और साई को नदी क्रॉस करनी थी और उसे चला नहीं जा रहा था। तो नारेश उसे गोद में उठा लेता है और साई उसे देख रही होती है। अब वह उसे नीचे उतार देता है और वहीं ले जाता है और बोलता है मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, अब मैं तुम्हें और कैरी नहीं कर सकता। तो वह उसे सॉरी बोलती है उसे परेशान करने के लिए। और अब झाड़ियों से आवाज आती है तो नारिश गन उठा लेता है और जब दूसरी बार आवाज आती है तो साई नारिश से चिपक जाती है डर के कारण। नारिश बोलता है कोई जानवर होगा और अब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और साई उठ जाती है और नारिश को पानी चाहिए था तो वह उसे अपनी बोतल देती, लेकिन वह सारा पानी पी जाता है। और अब यह लोग बात करते हैं कि वहाँ गुंडे हमें मारने आए थे, अगर उन्हें हमारा सामान चाहिए होता तो वह आसानी से ले सकते थे और इसी जगह स्टे करने का डिसाइड करते हैं। और नारिश पानी लेने आता है और नारिन के बारे में सोचता है। उसके मॉम डैड की डेथ के बाद अब्रॉड जाने का डिसाइड किया था उसने, लेकिन नारिन नहीं चाहता था कि वह जाए और उसे बहुत रोकता है। और जब कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं उसे मारने के लिए तो वह उसे बचाने के लिए चोट भी खाता है, मतलब वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। और अब यहाँ साई आ जाती है और चलते हुए फिसलने वाली होती है, लेकिन नारिश उसे संभाल लेता है। लेकिन वह तो उसे एटीट्यूड दिखाती है और बोलती मैं खुद को संभाल सकती हूँ और आगे जाके फिर फिसल जाती है। और अब नारिश उस पर हंसता है और उसे टीज करता है। कोई तो यहाँ कह रहा था कि वह अपना ख्याल खुद रख सकता है, तो वह कुछ नहीं कहती और उसे गुस्से से घूर कर देखती है और फिर उसे धक्का दे देती है और फिर उस पर हंसती है और उससे पूछती है आकर कि पानी गर्म है ना? तो अब वह उसे उठाकर पानी में ले जाता है और अब साई उसे पानी में डुबा डुबा कर पूरा गीला कर देती है और ये पानी से खेलने लगते हैं। और नारिश तो चला जाता है लेकिन वह पानी से ही खेलती रहती है। और नारिश जब उसे आवाज लगाता है तो वहाँ उसे कोई दिखाई देता है और उसे लगता है कि नारिन है, तो वह उसे आवाज लगाती है और नारिश भी आ जाता है। और अब ये दोनों ही पीछा करते हैं लेकिन नारिश को तो कोई नहीं दिखता, तो वह वापस जाने को बोलता है लेकिन वह नहीं मानती और उसे समझाता है वह कि देखो यहाँ रुकना भी सेफ नहीं है। तो वह रोने लग जाती है और नारिन को लेकर काफी वरीड होती है और अब ये अपनी प्लेस पर वापस आ जाते हैं। और अब नारिश उसका ध्यान भटकाने के लिए टॉर्च की लाइट से उसे टीज करता है तो वह नाराज हो जाती है और वह उसे मनाने की कोशिश करता है। तो अब वह उसके सामने एक शर्त रख देती है कि अच्छा तुम मेरे लिए टेंट बनाओ तभी मैं मानूंगी। वह पहले तो मना करता है लेकिन उसे उसकी बात माननी पड़ती है। और अब साई बहुत खुश होती है और अब ये दोनों खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन साई तो कुछ खा ही नहीं रही होती। तो नारिश उसे बोलता है खाना खाने के लिए, तो वह बोलती है मुझे भूख ही नहीं है। तो नारिश उसे खाना खिलाने लगता है तो वह मना करती है, तो वह खाना उसके मुंह में डाल देता है और बोलता है कि तुम बहुत बातें करती हो, मुझे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हें कैरी करके जंगलों में नारिन को ढूंढूं। तो वह उसे अब खुद ही खिलाने के लिए बोलने लगती है और अब वह उसे बड़े प्यार से खाना खिलाता है। और पीछे से एक नारियल मिल जाता है तो वह डर जाती है और उसके मुंह का खाना नारिश के चेहरे पर। और साई की तो हंसी ही नहीं रुक रही होती, तो वह बोलता है तुमने गंदा किया है, चलो साफ करो। और दोनों ही मस्ती करने लग जाते हैं और फिर दोनों को याद आता है कि अब उनका रिलेशन पहले जैसा नहीं
नहीं है। अब नारेश बेचारा टेंट के बाहर होता है और मच्छर उसका खून पी रहे होते हैं और साई टेंट में अंदर आराम से सो रही होती है। तो नारेश से बर्दाश्त नहीं होता और वह मच्छरों से बचकर टेंट के अंदर चला जाता है और थोड़ा घबराया हुआ होता है। तभी साई जाग जाती है और चिल्लाती है और उसे देखकर नारेश भी चिल्लाता है और साई अपने पैर चलाने लगती है तो वह उसके पैर पकड़ लेता है और अब वह गन निकाल लेती है और पूछती है सच सच बताओ तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। तो वह बोलता है मैं मच्छरों से बचने के लिए टेंट के अंदर आया था सच में, और जाने लगता है। तो वह बोलती है कहाँ जा रहे हो। तो वह बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि टेंट की मालकिन मुझसे नफरत करती है, तो मैं यहाँ क्यों रुकूं। तो वह बोलती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, वो तो तुम मुझे मुझसे नफरत करते हो। और बोलती तुम यहाँ रह सकते हो और वैसे भी हमें मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और सो जाती है। अब साई जब उठती है तो नारेश नहीं होता और गन लेकर ढूंढती है उसे। गुंडों ने उसे पकड़ रखा होता है तो वह शूट कर देती है और नारेश उसे थैंक यू बोलता है। तो वह बोलती मैंने तुम्हारा 7 साल वेट किया है, ऐसे कैसे मरने देती तुम्हें। वह पूछता है सच में तुमने मेरा वेट किया था। तो वह बोलती हाँ मैं बस तुम्ही से प्यार करती हूँ। तभी वह गुंडा उठ जाता है और वह ज़ॉम्बी जैसा लग रहा होता है तो नारेश उस पर गोली चला देता है और साई उसे हक करती है और नारेश उसके पास आ रहा होता है। और हमें क्या पता चलता है साई तो सपना देख रही थी और वह कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दे रही होती है। तो नारेश जब जागता है तो नारेश उसे जगाता है तो वह बोलती है हम यहाँ कब आए। तो वह बोलता है तुम जरूर सपना देख रही होगी और सपने में किसी को किस कर रही थी। तो वह जोर से बोलती है। तो नारेश कहता है पक्का तुम नारिन को ही सपने में किस कर रही हो। साई कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मेरे सपने में नारिन था। तो वह बोलता है अगर नारिन नहीं था तो कौन था। तो वह बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास नारिन है जो मुझे समझता है। और साई के जाने के बाद नारिन खुद से बोलता है मैं कुछ भी बोलता हूँ। और इधर जॉनथन गुस्से में था क्योंकि साई और नारेश अभी भी जिंदा है। अब नारेश ने सारा सामान कैरी किया था लेकिन साई चाहती थी कि वह उसकी मदद करे, लेकिन वह उसे मदद नहीं करने देता तो वह नाराज हो जाती है। और यहाँ मियाई बहुत परेशान होती क्योंकि साई और नारेश दोनों का ही फोन नहीं लग रहा होता और नारिन का तो पहले से कुछ अता पता नहीं है। और अब साई पूरे रास्ते चुप रहती है और फिर से बोलती है मुझे मदद करने दो, लेकिन वह कहता है मैं सामान उठा रहा हूँ यही अच्छा है बाद में तुम्हें कैरी करने से। तो वह फिर से नाराज हो जाती है और आगे जाती है तो वह उसके सामने आ जाता है तो वह उसे धक्का दे देती है और आगे चली जाती है। और आगे जाकर साई के पैर में फिर से उसकी मोच का दर्द होने लगता है और नारेश उसे फिर से गोद में उठा लेता है। तो वह बोलती है अब तुम मुझे क्यों उठा रहे हो। तो वह बोलता है अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें गिरा भी सकता हूँ, और गिराने का दिखावा करता है और साई उसके और करीब आ जाती है।